दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है आरबीआई को लेकर। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आरबीआई ने इंडसइंड बैंक जो है उसको किस कैटेगरी किस श्रेणी के रूप में कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि सूचीबद्ध कर दिया है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले आप समझ लेना। क्वेश्चन अगर आपने समझा नहीं तो आपको रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझो इसको। यहाँ पर कह रहा है कि एक बैंक है जिसका नाम है इंडसइंड बैंक, इसको हाल ही में आरबीआई ने कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि इसको एक श्रेणी में डाल दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा एजेंसी बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि इंडसइंड बैंक को हाल ही में आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में कैटेगराइज कर दिया है। कब किया है? अगस्त 2021 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंडसइंड बैंक गेट्स इम्पैनल्ड एज एजेंसी बैंक टू आरबीआई। तो एजेंसी बैंक टू आरबीआई इसको कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अब ये ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इस वजह से किया गया है कि ये जो बैंक है, जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके साथ में जो व्यवसाय से संबंधित काम है उसको कर सके। अभी तक वो नहीं कर पा रहा था, अब इसको कर सकता है एजेंसी बैंक में लिस्टेड होने के बाद में। तो इस वजह से ऐसा किया गया है। अब इसमें हम लोग रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो रिलेटेड स्टैटिक जीके में कौन सा पॉइंट हम कवर करेंगे? ये जो बैंक है इंडसइंड बैंक, इसके बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है और इसके एमडी और सीईओ का नाम है सुमंत कटपलिया। तो इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है सुमंत कटपलिया। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है रैंक और इंडेक्स को लेकर। आपको जैसे पता है कि अगस्त 2021 में जारी किए गए फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में, तो इंग्लिश में अगर इसको देखें तो फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट में, तो फॉर्च्यून के द्वारा ये जो ग्लोबल 500 की लिस्ट है इसमें कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल कर लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल मिलाकर 7 कंपनीज़ को, कुल मिलाकर 7 कंपनियों को इस बार शामिल कर लिया गया है। एक चीज़ दोस्तों याद होगा आपको, ये मैं फॉर्च्यून 500 वाला क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। एक्चुअल में हर 2-3 महीने में ये लिस्ट रिलीज़ करी जाती है, तो इसका डेटा बड़ी तेज़ी से चेंज होगा। हो सकता है सितंबर अक्टूबर के आसपास में इस डेटा को चेंज कर दिया जाए। इस वजह से थोड़ा सा इसको अपडेटेड वर्जन ही आप रिवीजन करना। तो 7 कंपनीज़ को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अगर हम लोग पूरे ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर देखें तो कौन सी कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वॉलमार्ट नाम से जो कंपनी है इसको पूरे वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब एक चीज़ मन में आती है कि सर पूरे भारत में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन सी कंपनी ने किया है? तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में लगभग $63 बिलियन के राजस्व के साथ में जो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने $63 बिलियन के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पूरे भारत में पहले स्थान पर आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और वैश्विक लेवल पर जो रिलायंस का पोजीशन है वो 155वां है। ठीक है, तो वैश्विक लेवल पर जो इसकी रैंक है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। वैश्विक लेवल पर इसको 155वें स्थान पर रखा गया है। करंट अफेयर्स का अगला जो शानदार क्वेश्चन बना है वो बना है भारतीय पैरालंपिक दल कर दे कमाल तू के थीम गीत के संगीतकार और गायक कौन है? तो यहाँ पर भारतीय पैरालंपिक्स जो दल है उसका जो थीम सॉन्ग है वो है कर ले कमाल तू। उसके लेखक का नाम क्या है? संगीतकार और गायक का नाम क्या है? तो इसके गायक का नाम है संजीव सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके गायक का नाम है संजीव सिंह और इसके बोल जो है वो है कर दे कमाल तू।
तो कर दे कमाल तू नाम से ये जो सॉन्ग है भारतीय पैरालंपिक दल के लिए बनाया गया है और इसके गायक का नाम है संजीव सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस गाने को हाल ही में अनुराग ठाकुर ने रिलीज़ किया है। अनुराग ठाकुर का फोटो आप देख सकते हैं जिनके द्वारा इस गाने को हाल ही में रिलीज़ किया गया है। अनुराग ठाकुर क्या हैं? इस समय केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय इस पोजीशन पर हैं। अब जिस व्यक्ति ने इस गाने को गाया है संजीव सिंह, वो कौन है? तो संजीव सिंह जो हैं ये लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस गाने को गाया है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बना है ये भी इकोनॉमी से बना है। तो इकोनॉमी से बना हुआ इस क्वेश्चन में क्या है कि छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए नकदी का जो संकट होता है उसको कम करने के लिए किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को लॉन्च किया है? तो ये जो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना है इसको हाल ही में HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक के द्वारा इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसमें कि ओवरड्राफ्ट सुविधा को प्रदान किया जाएगा। अगर आपके पास में कैश नहीं है तो आप ड्राफ्ट बनवाकर काम कर सकते हैं और अपनी लिमिट से ज़्यादा का ड्राफ्ट बनवाया जा सकता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ओवरड्राफ्ट योजना जो स्कीम जो है ये हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा रिलीज़ करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा स्पोर्ट्स कैटेगरी से। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस टीम ने वर्ष 2021 का कॉन्काकैफ फुटबॉल गोल्ड कप जीत लिया है? तो ये जो कॉन्काकैफ फुटबॉल गोल्ड कप है इसको इस बार जीता है अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि वर्ष 2021 का कॉन्काकैफ फुटबॉल गोल्ड कप जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टीम को देख सकते हैं सेलिब्रेट करते हुए आपको दिख रही होगी। हाल ही में भारत सरकार ने किसकी 125वीं जयंती को मनाने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में घोषित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती है उस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में हाल ही में सरकार ने घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है सेलिब्रेटिंग पराक्रम दिवस और इस तरफ आपको सुभाष चंद्र बोस का फोटो दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है 125वीं एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और ये कौन सा दिन है? सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा करी है। तो 23 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2021 में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Delhi@2047। ऑप्शन नंबर ए Delhi@2047 नाम से इस नए प्लेटफॉर्म को हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है श्री अरविंद केजरीवाल लॉन्चिंग Delhi@2047 अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन विद CSR एंड फिलेंथ्रोपीज़। यानी कि जो CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई कंपनी CSR करना चाहती है यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो सोसाइटी के लिए जो दान करती हैं, जैसे कि कोई स्कूली बच्चों को ड्रेस दे दिया, किताबें दे दी पढ़ने को, गरीब बच्चों को खाना पहुंचा दिया, किसी की मदद कर दी, इलाज करवा दिया, तो ये सब जो परोपकार वाली एक्टिविटीज़ होती हैं इनको बढ़ावा देने के लिए Delhi@2047 नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो दिल्ली सरकार के साथ में कोलैबोरेशन में ये सब अच्छे काम कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इटली की लग्जरी ब्रांड जिसका नाम है बेलगरी, इटली देश की लग्जरी ब्रांड कंपनी जिसका नाम है बेलगरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा इज़ द राइट आंसर। इटली का जो ब्रांड है, इटली का जो लग्जरी ब्रांड है बेलगरी, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है पूरे ग्लोबल लेवल पर प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिनको हाल ही में इसके लिए चुना गया है। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, ये दोनों ही साथ में मिलकर एक मिशन लॉन्च करने वाली है जिस मिशन को निसार नाम से जाना जाता है। तो इसरो और नासा का एक कोलैबोरेटेड मिशन, संयुक्त मिशन जिसका नाम है निसार। तो नासा और इसरो ये का जो ये मिशन है किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको वर्ष 2023 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मिशन को इसरो और नासा दोनों मिलकर तैयार कर रही हैं। अब आपसे इस मिशन का नाम पूछा जा सकता है, तो इस मिशन का नाम है निसार नाम से ये मिशन है। और अगर आपको दिखाना चाहूँ इसका फ़ोटो, तो ये आप देख सकते हो, नासा और इसरो मिलकर निसार मिशन को लॉन्च करेंगी 2023 में। निसार का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो नासा इसरो, नैन से मतलब नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो निसार का ये फुल फॉर्म है, एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। अगस्त 2021 में एसबीआई के द्वारा अपने योनो और योनो लाइट प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की गई नई एडवांस सुविधा का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में एसबीआई का योनो ऐप है उसके लिए सिम बाइंडिंग नाम से एक नया एडवांस सुविधा लॉन्च करी है। ये अपने यूज़र्स को एक प्रोटेक्टेड सुविधा प्रदान करने के लिए है। डिजिटल पेमेंट करते समय किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, इसको लेकर इस सुविधा को हाल ही में एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें ये एश्योर किया जाएगा कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी भी बैंक में होता है उसके माध्यम से ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाए और वो सिम आपका उसी मोबाइल में होना चाहिए जिससे कि आप पेमेंट कर रहे हैं। सिर्फ तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में पेमेंट होगा। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्ट, मतलब आप जो डिजिटल पेमेंट करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने की एक स्कीम है, एक नई तकनीकी है जिसको हाल ही में एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एसबीआई ने अपने योनो ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग नाम से एक नई सुविधा को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगस्त 2021 में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।